Hello everyone, myself Vivek Sharma, Assistant Professor, Department of Botany, पोदार इंटरनेशनल कॉलेज जयपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेब साइकिल और हम इसे समझेंगे बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के द्वारा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस शानदार टॉपिक की। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स बताना चाहूँगा। इस टॉपिक या इस चक्र को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि टीसीए साइकिल, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसलिए इसे टीसीए साइकिल भी बोला जाता है। दूसरा नेम क्रैब साइकिल, क्योंकि इसे हैंस क्रैब नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसे क्रैब साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट होता है वो होता है सिट्रिक एसिड, इसलिए इसे सी ए सी सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ इस साइकिल की, तो यह साइकिल की शुरुआत ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट प्रोडक्ट पायरुवेट के टूटने से होती है, जिसमें एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। यह एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जुड़कर सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। हम देख सकते हैं ऊपर जो एसिटिल कोएंजाइम है वो सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक में, आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में, वहाँ से सक्सिनिल कोएंजाइम ए और सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट में, सक्सिनेट से फ्यूमरेट में और फ्यूमरेट से मैलेट में, और लास्ट में मैलेट फिर से ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरीके से साइकिल एक पूरा चक्र बनाती है, इसलिए इसे क्रैब साइकिल या टीसीए साइकिल कहते हैं। अब हम इसे एक शानदार ट्रिक के द्वारा समझेंगे। आइए देखते हैं। आपको इस ट्रिक में कुछ लाइनें ध्यान रखनी है जो इस प्रकार है। आपको ध्यान रखना है, ऑफ कोर्स सिट्रेट इज ए सिली स्टूपिड फनी मोलिक्यूल। आप देखेंगे ऑफ कोर्स का जो ओ है उससे हो रहा है ऑक्जेलो एसीटेट, तो यहाँ से सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट से। इस ऑक्जेलो एसीटेट में जो पायरुवेट टूटा वो कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइम में, ऑक्जेलो एसीटेट से एसिटिल कोएंजाइम ए मिला और उसने बनाया क्या, सिट्रेट। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है सिट्रेट। फिर हमारा जो तीसरा पॉइंट है इज, इससे बन गया सिट्रेट, कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में। फिर नेक्स्ट ए से हो गया अल्फा कीटोग्लूट्रेट। देन सिली का जो एस है उससे हो गया सक्सिनिल कोएंजाइम ए। फिर स्टूपिड का जो एस है उससे हो गया सक्सिनेट। फिर एफ है फनी, फनी का जो एफ है उससे हो गया फ्यूमरेट, और मोलिक्यूल का जो एम है उससे हो गया मैलेट, और अंत में मैलेट कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसीटेट में। तो आप इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, ऑफ कोर्स सिट्रेट इज ए सिली स्टूपिड फनी मोलिक्यूल। इससे आपका पूरा साइकिल बन जाएगा। एक अनदर दूसरी ट्रिक आपके लिए है, जिसमें आपको सिर्फ एक लाइन ध्यान रखनी है। वो लाइन इस तरह है, आवर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स। आपको इस लाइन इस ट्रिक में करना क्या है कि आपको हर वर्ड का पहला जो वर्ड है उसको ध्यान रखना है। जैसे ओवर का ओ, इससे होगा ऑक्जेलो एसीटेट। देन सिटी का सी, इससे होगा सिट्रेट। देन इज का आई, इससे होगा आइसोसिट्रेट। देन ए से हो गया अल्फा कीटोग्लूट्रेट। देन सेफ का एस, इससे हो गया सक्सिनिल कोएंजाइम ए। देन सिक्योर का एस, इससे हो गया सक्सिनिल कोएंजाइम ए। फिर फ्रॉम का एफ, इससे हो गया फ्यूमरेट सक्सिनेट। फिर एफ, फ्रॉम का एफ, इससे हो गया फ्यूमरेट, और मोबस्टर्स, इसका हो गया एम, ये बन गया मैलेट। तो इस तरह ये दूसरी ट्रिक है, इससे आप पूरी साइकिल बना सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है इस सीधी सी ट्रिक, जिसमें ओवर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मोबस्टर्स, ये लाइन ध्यान रखनी है और पूरा साइकिल बन जाएगा। अब हमें ये देखना है कि किस स्टेप में NAD से NADH और FAD से FADH2 का निर्माण हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि पहला जो स्टेप है सबसे ऊपर, पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए, ये पहला स्टेप है। एसिटिल कोएंजाइम ए से सिट्रेट दूसरा स्टेप है। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट तीसरा स्टेप, और चौथा स्टेप आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ये देखना है।
पांचवा स्टेप अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनिल कोएंजाइम में। छठा स्टेप सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनेट। सातवां स्टेप सक्सिनेट से फ्यूमरेट। आठवां स्टेप फ्यूमरेट से मैलेट। और नौवां स्टेप मैलेट से ऑक्जेलोसिटेट। ये ध्यान में रखने हैं। आइए देखते हैं। आपको स्टेप नंबर 4, 5, 6, 7 और 9 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इन स्टेप्स में NADH, GTP और FADH2 का निर्माण हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि किन किन स्टेप में NAD से NADH का निर्माण हो रहा है। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 9 यहाँ पे NAD से NADH का निर्माण हो रहा है। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, अगर हम 4 और 5 को जोड़ दें तो स्टेप तो क्या बनता है 9। तो 3 स्टेप हो गए, 4, 5 और 9। यहाँ पे NAD से NADH का निर्माण होता है। सेकंड जो स्टेप है वो है नंबर 6। वहाँ पे GDP यानी ग्वानोसिन डाई फोस्फेट से ग्वानोसिन ट्राई फोस्फेट का निर्माण होता है। और जो लास्ट 7 नंबर का स्टेप है वहाँ पे FADH से FADH2 का निर्माण होता है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे हम ये देख सकते हैं कि किस स्टेप में NAD FAD का निर्माण हो रहा है। उसके बाद हमें टोटल अगर ATP पता करना है क्रेब्स साइकिल में, तो देखिए क्रेब्स साइकिल एक ग्लूकोज पे 2 बार क्रेब्स साइकिल का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह 3 NAD बनने मतलब 6 NAD। एक NADH में 3 ATP होते हैं तो मतलब 6 तिया 18, 6 × 3 18। उसी तरह एक FAD में 2 ATP होते हैं तो टोटल 4 ATP का निर्माण हुआ। 2 FAD मतलब 4 ATP। और एक GTP में 1 ATP होता है। इसी तरह मतलब 2 बार अगर हुआ तो 2 GTP। तो इस तरह टोटल 24 ATP का निर्माण होता है। थैंक यू।